छलावा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं छलावे के ऊपर 4 डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। दोस्तों, मेरा चैनल नया है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में यादव परिवार रहता था। परिवार में पिता रामकृष्ण यादव, मां सरोजिनी, 2 बेटे राजेश और मोहन और एक बेटी सीमा। परिवार की जमीन जायदाद बहुत थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा अर्जुन हमेशा से अलग और शांत था। लेकिन जब जमीन जायदाद बांटने की बात आई, बड़े भाई और पिता ने अर्जुन को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि अर्जुन खुद ही घर छोड़ दे, पर अर्जुन उनकी चाल समझ गया। एक रात परिवार ने अर्जुन की हत्या कर दी। उसको घर के पिछवाड़े दफना दिया और गांव वालों से कहा, अर्जुन गुस्से में घर छोड़कर चला गया। गांव वाले विश्वास बांट गए, लेकिन अर्जुन की आत्मा वहां से कभी नहीं गई। हर रात घर में कुछ अजीब घटता। दरवाजे अपने आप बंद होते, खिड़कियां चरमराती और कभी-कभी पैरों की आवाजें सुनाई देती। कुछ साल बाद शर्मा परिवार ने यह घर खरीद लिया। पहली रात ही बेटी पूजा ने चिल्लाई, पापा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, खींचने की कोशिश की। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, बेटी, ये तो पुराना घर है, आवाजें ही होंगी। लेकिन पूजा के डर में झूठ नहीं था। रात को उसने देखा कि कमरे में अर्जुन की छाया खड़ी थी। छाया धीरे से बोली, मुझे मारा गया, मुझे मेरी जमीन चाहिए। कुछ दिन बाद शर्मा परिवार के घर की सारी चीजें अपने स्थान से खिसक गईं। रात में पानी के गिलास गिरते, कमरे की लाइटें झपकतीं और दरवाजों पर छोटे छोटे खटखट की आवाजें। शर्मा जी बोले, ये सब पुरानी चीजें हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन पूजा ने जोर से कहा, पापा, ये कोई मजाक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। रात को किसी ने जोर से चिल्लाया, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। शर्मा परिवार ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने घर की परिक्रमा की और मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी दीवार से गिरा एक पुराना दस्तावेज, अर्जुन की जायदाद का कागज। पंडित बोले, यहां हत्या हुई थी, ये आत्मा शांति चाहती है, गांव वालों को सच बताना होगा। गांव के प्रधान को बुलाया गया। शर्मा परिवार ने सारी घटना बताई। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि यादव परिवार ने अर्जुन को क्यों मार डाला। सच्चाई सामने आते ही अर्जुन का छलावा अब शांति पाने लगा। शर्मा परिवार ने घर बेचने का फैसला किया। उन्होंने नए खरीदारों से कहा, इस घर में हमेशा सच का भार है। अगर झूठ और लालच के साथ आए तो अर्जुन की आत्मा फिर परेशान करेगी। लेकिन रात में कभी कभी घर से आती थी अर्जुन की हल्की हंसी। कभी कभी कमरे की रोशनी अपने आप जगमगाती। गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। छलावा हमेशा सच को उजागर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, गांव के कुएं का छलावा। कहानी उस गांव की है जहां रात होते ही सब लोग अपने घरों में छुप जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, ऊपर से ढका हुआ, लकड़ी का ढक्कन जर्जर। रात के समय वहां कोई जाता तो अक्सर अजीब छाया दिखाई देती, जैसे पानी पर कोई हलचल हो, पर पानी में कुछ नहीं। राकेश नाम का नौजवान जो गांव में रुका था, ने एक रात देखा कि ढक्कन के पास हल्की रोशनी टिमटिमा रही है। ये क्या है? उसने अपने आप से कहा। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, कुएं से ठंडी हवा निकली। यहां मत आओ, फुसफुसाहट आई। आवाज मानवीय नहीं थी। राकेश ने नीचे झांका। पानी की सतह पर एक परछाई उठती दिखी। डर से उसने ढक्कन तुरंत बंद किया और भागा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक सुंदर महिला उसी कुएं में डूबी थी। अब उसकी आत्मा रात में लौटती है। जो लोग उसकी ओर देखते हैं वे उसके छलावे में फंस जाते हैं। राकेश ने माला और दीप लेकर अपने डर को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे वो परछाई क्षीण होने लगी, पर उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई। कुआं अब भी रातों में कभी कभी टिमटिमाता है, केवल उन लोगों के लिए जो अपने भीतर दर्द और अधूरी भावनाएं पालते हैं। दूसरी कहानी, जगदीश जैसे कचोटी वाली कहानी सुनाते हैं।
जगदीश जी बताते हैं कि जगदीश जी के एक दोस्त अमित, उनकी पत्नी रीना बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया ताकि अमित को पागल कर सके और संपत्ति हड़प सके। अमित अचानक बीमार रहने लगा। उसका व्यवहार बदल गया, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो गया। गांव के ज्ञानी पंडित ने देखा कि ये शारीरिक रोग नहीं बल्कि छलावे का असर है। पंडित ने अपने मंत्रों से छलावे को खोज निकाला और उसे अमित में कैद कर दिया। पर अमित अक्सर बीमार रहता है। उसकी हंसी में अब खालीपन छा गया है। जगदीश जी बताते हैं कि इंसान अपनी लोभ और असहिष्णुता के चलते अपने नज़दीकी का जीवन बर्बाद कर सकता है, और ये छलावा आज भी अमित के भीतर कहीं छिपा हुआ है। तीसरी कहानी, सुनैना की शादी प्यार से हुई थी, पर उसकी सौतेली माँ और बहन अमीर बनने की लालसा में उलझ गई थीं। वे सुनैना पर छलावे जैसी शैतानी शक्ति छोड़ने लगीं। सुनैना के पति उसके करीब नहीं आए, छोटी छोटी बातों को भूलने लगे। पर सुनैना की दादी माँ काली की भक्त थीं। उन्होंने पूजा और मंत्रों से सुनैना को उस छलावे से बचाया। अंत में सच सामने आया। पिता ने सौतेली माँ और बहन को घर से निकाल दिया। सुनैना आज अपने पति और बेटे के साथ खुश है। पर कहानी हमें ये सिखाती है कि ईर्ष्या और लालच कितने खतरनाक हो सकते हैं। चौथी कहानी, सूरज जो मुंबई में रहते हैं। साथ ही पास के चौराहे पर 2 सालों से अजीब हादसे हो रहे थे। एक दिन सीसीटीवी में देखा गया कि एक आदमी धीरे धीरे सड़क पर चलता है और अचानक हवा में घुल जाता है। इसका चेहरा उस डॉक्टर प्रशांत से मिलता जुलता था जो 2 साल पहले उसी चौराहे पर ट्रक हादसे में मरे थे। डॉक्टर की आत्मा सपनों में कहती है, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं छलावा बनकर भटक रहा हूं। सूरज ने वीडियो और तस्वीर मिलाई। देखा कि हर बार वो व्यक्ति हवा में गायब होते ही छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश दिखता है। ये छलावा उन लोगों की जिंदगियों से बदला ले रहा था जिन्हें उसने अपनी मौत से पहले हानि पहुंचाई थी। सोसाइटी वालों ने पूजा कराई, हादसे कम हुए, पर लोग कहते हैं कि कभी कभी भटकती आत्माएं कभी शांति नहीं पातीं। दोस्तों, ये चारों कहानियां छलावे के अलग अलग रूप दिखाती हैं। हर कहानी में एक बात साफ है कि छलावा उन कमजोरियों में घुसता है जो हम खुद में पालते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी और अगली बार आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे, पुरानी आत्माएं, तांत्रिक या गांव की भूत कथाएं। तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।